तीनों कज़न बैठे हुए हैं जिन्होंने बाहर जाने का एक ख्वाब देखा। एयरपोर्ट पे ये अगवा हो गए और 1,40,00,000 रुपया दे के ये तीनों वापस अपने घर आए। तो मैंने देखा हुआ मेरे साथ था उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। 8 से 9 बंदे थे, वेपन भी थे और वो चाकू वगैरह जो खंजर होते हैं, बड़ी बड़ी तलवारें उनके पास थी। ये हमारी जो चीज़ें ये सूज गई थी, मुंह से खून निकलते थे, इतने ज़ोर से वो मुक्का मारते थे। यहाँ से भी जंजीरों से बांधा हुआ था, गर्दन में भी एक जंजीर यूँ लगा के ताला लगाया हुआ था, फिर पैरों में 2-2 ताले लगे हुए थे। बंदे को 44 चाकू मैंने अपने हाथों से गिने, अल्लाह गवाह, रमज़ान का महीना खुद देखा था मैंने। पूरे यहाँ से लेके ये जो जिस्म के गोल इस तरह जैसे बर्फ़ नहीं सुआ मारते, इस तरह से पूरे जिस्म में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़। नाजरीन, मेरे साथ ये तीनों कज़न बैठे हुए हैं जिन्होंने बाहर जाने का एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जब ये बाहर गए तो ईरान एयरपोर्ट पे ये अगवा हो गए और 1,40,00,000 रुपया दे के ये तीनों वापस अपने घर आए। अगवा के दौरान इनके साथ क्या क्या जुल्म हुए, इनको कहाँ रखा गया, किन चीज़ों से मारा गया, और आज की हमारी वीडियो ख़ास तौर पे वो नौजवान ज़रूर देखिएगा जो कि बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब आप? शुक्र अल्लाह का, बेहतर है, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे यहाँ से गए, वहाँ पहुँचे, अगवा हुए? पहले यहाँ का सफ़र बताएं कि यहाँ से आप वहाँ तक कैसे गए। यहाँ से हम गए थे, एजेंटों से हमारी बात हुई थी, अच्छा। तो उन्होंने हमें एक फ्रांस का वीज़ा लगवा कर दिया था। उसके बाद उन्होंने फिर हमने 5-5 लाख उन्हें एडवांस भी दिया हुआ था। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई यार ना यहाँ से थोड़ा सा मसला चल रहा है, FIA की तरफ से इशू है, तो ना बाई एयर जाने नहीं देते, वो भी पैसे मांगते हैं 4 से 5 लाख रुपए ना। तो आप लिहाजा इस तरह से करें कि हम आपको ईरानी वीज़ा लगवा के देते हैं ज़ियारती, तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वहाँ से हम बाई एयर भेजेंगे। तो हमने कहा यार, मजबूर थे, हमने 5 लाख भी दिए थे, मैंने कहा जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बाई रोड निकले, ट्रेन के ज़रिए हम गए कराची। अच्छा। कराची से हम गए यूसुफ कोट अड्डे पे, वहाँ से हम डेवो में गए ग्वादर की तरफ, रमदान बॉर्डर, वहाँ से हम इंटर हुए हैं। अच्छा, आप 3 लोग ही थे जब वहाँ यहाँ से वहाँ तक का सफ़र किया? हम 4 लोग थे, एक और बंदा था हमारे साथ चुनिया का, तो हम 4 बंदे थे, चारों को अगवा किया था। अच्छा। तो वहाँ से हम ईरान इंटर हुए हैं रमदान बॉर्डर से, तो हम गए चाबहार, ईरान का शहर है चाबहार। अच्छा। तो वहाँ से हमारी टिकटें हुई हैं बाई एयर की, तेहरान एयरपोर्ट पे हम जाके उतरे। अच्छा। ईरान का दारुल खिलाफा शहर है वो, जहाँ से हमें अगवा किया गया। वहाँ एजेंटों ने, एक नया एजेंट का मुझसे कांटेक्ट हुआ, फिर एक मियाँ फ़रूक नाम का बंदा था, एक मियाँ इश्तियाक, अच्छा। इनसे हमारा कांटेक्ट हुआ। तो वहाँ हम गए तो उन्होंने बोला भाई मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आपके लिए और आप मेरे घर पे आ जाएं, यहाँ आके आराम करें। 2 दिन इनका स्टे उन्होंने पहले से हमें बताया हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा मैं हम टिकटों का अरेंज करवा के आपकी टिकटें करवाते हैं। तो गाड़ी भेजी, गाड़ी वालों से मैंने बोला भैया आपको किसने भेजा है, उससे मेरी बात करवाएं। उसने अपने मोबाइल से ही मेरी बात करवाई, तो मियाँ फ़रूक से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरा ही बंदा है, तो आप मेरे घर पे आ जाएं। उधर हम गए भाई, तो उधर जाके हमें उन्होंने खाना वाना भी खिलाया था, लेकिन उस टाइम वो अच्छे तरीके से हमसे बात कर रहे थे। तो रात का जब टाइम हुआ है, हम सो गए चारों एक ही कमरे में। रात को तकरीबन 5 से 4 का टाइम था। इस दरमियान उन्होंने एक एक बंदे को उठाया कि भाई मियाँ फ़रूक आया, तो उससे मुलाकात करो। आपका एजेंट आया, उसको दूसरे कमरे में ले गए। उसके बाद मुझे लेकर गए, तो मैंने देखा हुआ मेरे साथ था उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। अच्छा, यानी कि ये आपके कज़नों के? हाँ जी, इनके हाथ पैर बांधे हुए हैं, लातें भी बांधी हुई हैं, हाथ भी बांधे हुए हैं। उसके बाद मुझे भी उन्होंने ऐसे ही बांधा हुआ। 8 से 9 बंदे थे, वेपन भी थे और वो चाकू वगैरह जो खंजर होते हैं, बड़ी बड़ी तलवारें उनके पास थी। तो हमारी तो सोच ही बंद हो गई, हैरान हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। एकदम से सोच, जिस तरह से बंदा सुन्न हो जाता ना, हमारा तो सोच बिल्कुल बंद हो गई, परेशान हो गए हम, ये क्या हुआ हमारे साथ। तो उनसे हम सवाल करते थे भाई यार ये आप क्यों कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर क्यों बांध रहे हैं। उन्होंने कहा चुप, बोलना नहीं। बोलते तो वो हमारे मुंह पे मुक्के मारते थे, बैट मारते थे। ये हमारी जो चीज़ें ये सूज गई थी, मुंह से खून निकलते थे, इतने ज़ोर से वो मुक्का मारते थे। तो फिर हम चुप हो गए, अपने हाथ पैर उन्होंने बांध दिया, हम तो बेबस हो गए थे ना, कुछ भी नहीं कर सकते उनका। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक नशे वाली गोलियाँ पिलाई हैं, बेहोश होने वाली,
बड़ी किस्म का हैवी किस्म का नशा उन्होंने हमें पिलाया। हम बेहोश हो गए। जब हमारी आंखें खुली हैं तब भी हमें नहीं पता था हम कौन सी जगह पे हैं। ये तो जब हम वहाँ से वापसी आए तब हमें अंदाज़ा हुआ। यानी कि बंद कमरा था जिसमें आपको रखा गया। पहाड़ थे, चारों तरफ पहाड़ थे और बर्फबारी हो रही थी उधर, बहुत ज़्यादा, 5-5 6-6 फुट बर्फ़ जमी हुई थी। हमें वो वहाँ लेकर गए। जब हमने अपनी आंखें खोली, हमें होश आई है, तो यहाँ से भी जंजीरों से बांधा हुआ था। गर्दन में भी एक जंजीर यूँ लगा के ताला लगाया हुआ था, फिर पैरों में 2-2 ताले लगे हुए थे आपके हमारे जी। अच्छा, चारों को एक साथ ही रखा गया कि या अलग अलग थे आप? एक कमरे में थे और उस कमरे में पहले से ही 7 बंदे और मौजूद थे। 7 बंदे पहले मौजूद थे। हाँ जी, पहले ही मौजूद थे और उनके हमने हालत देखी है, हाथ पैर देखे हैं, सूजे हुए हैं, खून से लिबड़े हुए हैं। अफगानी थे 3 और 3 पाकिस्तानी थे। उनके हाथ पैर ये खूनों में लिबड़े हुए हैं, ये सूजे। नहीं, वो होश में थे, कोई बात कर रहे थे, आपने कोई बात पूछी की आपस में या उनसे? उस टाइम तो हमने नहीं पूछी ना कुछ भी। जब रात का टाइम हुआ था वो हमें बाहर से ताला दरवाज़ा लॉक कर देते ना। जब एक डिस्कस हम थोड़ी सी पूछ लेते थे होली होली सी, क्या माँ, उनका भाई ये कुर्द हैं, ईरान के एक कुर्द नाम बहुत फेमस है, हर पाकिस्तान के नौजवान को पता है कुर्द क्या चीज़ है। जिस तरह हम यहाँ एजेंटों को माफिया बोलते हैं, वो वहाँ कुर्द बोलते हैं। कुर्द इस वजह से भी बोलते हैं, वो लोगों के गुर्दे वगैरह, ये जिस्म के आज़ार ये निकाल लेते हैं और ये हकीकत है, हर बंदे को पता है। हमारी आंखों के सामने ये करते थे, हमारे सामने ये करते थे। अच्छा, आपकी कुछ वीडियो हमने देखी थी जिसमें उल्टा लटकाया गया है, कानों पे पट्टियाँ, खून और फिंगर भी शायद काटी गई हैं, ये क्या मामला था? वो ये थोड़ा देखो कान में, यहाँ अगर नज़र आए तो यहाँ भी मेरे चीरा लगाया, तो उन्होंने निशान है अभी भी यहाँ पर, है ना, यहाँ भी चीरा लगा के। और फिर वो एक कान में बनाते थे वीडियो घर वालों को ताकि डराएं, इनसे पैसे मांगे। तो नखूनों में भी वो ऐसे तशद्दुद करते थे, खून निकल आते, पट्टियाँ करके फिर हमारे घर वालों को वीडियो भेजते थे कि भाई $1,00,000 आपने अदा करना, अगर नहीं किया तो अगली वीडियो इनकी गर्दन काटने की हम भेजेंगे। घर वाले तो परेशान हो जाए। उनके अपने जिस तरह एक पर्सनल अपने यहाँ डॉक्टर नहीं होता ऑपरेशन करने वाला, इस तरह से डॉक्टर आते हैं, तो उनके पास वो पूरा यानी कि जिस्म चीर पूरा हर तरह का औजार, यानी पूरा, यानी कि वो बंदे फुल माफिया थे। उन्होंने हमारे आंखों के सामने बंदे को मारा है और एक बंदे को 44 चाकू मैंने अपने हाथों से गिने, अल्लाह गवाह, रमज़ान का महीना खुद देखा था मैंने। पूरे यहाँ से लेके ये जो जिस्म के गोल इस तरह जैसे बर्फ़ नहीं सुआ मारते, इस तरह से पूरे जिस्म में उसको चाकू खुबोए और वो पूरा कमरा खूनों से लथपथ हो गया। फिर वो हमसे ही वो साफ़ करवाया था उन्होंने। अच्छा, तो वहाँ तपड़ी ला के दी और एक बंदा 2 बंदे हमारे साथ खड़े होते थे, क्योंकि हम भाग तो वहाँ से नहीं सकते ना, हाथ पैर बंधे हुए थे। वो सफाई करवाते थे हमसे, ये खून साफ़ करो। वो अगवानी था वो लड़का। अच्छा, हाँ, अगवानी था वो लड़का। तो वो हमारे साथ भी और ऐसे ही तशद्दुद करते थे। एक लोहे की पतरी होती थी और संगल होती, फारसी में वो जंजीर बोलते थे उसको, जंजीर, और एक लोहे का राड होता था, तकरीबन राड भी निग्गर होता था। कभी वो जंजीर से मारते थे, कभी वो चपटी से मारते। ये पूरा जिस्म ना हमारा पीछे से आप अगर देखें तो हमारी खालें हटी हुई हैं, नई खाल आ रही है, इस तरह से हमारे साथ उन्होंने तशद्दुद किया हुआ। अच्छा, कितने दिन आप वहाँ पे रहे हैं? 13 से 14 दिन उन्होंने हमारे ऊपर लगातार तशद्दुद किया। खाना भी नहीं देते थे, पानी भी सही पीने को नहीं देते थे, 1-2 घूंट पानी पीने को मिलता था बस। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तान एजेंट हैं ये शामिल है? पाकिस्तान एजेंटों का तो एक मेन किरदार है ना, यहाँ से पाकिस्तान के नौजवानों को वो ख्वाब दिखाते हैं यूरोप का, इटली का, फ्रांस का, कि भाई आपको इस तरह से भेजेंगे, आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे, 2-3 लाख रुपए लेंगे, बाकी पैसे आपने वहाँ पहुँच के देने हैं। कितने मांगे थे आपके घर वालों से पैसे उन्होंने? चोरों ने हमारे घर वालों से $1,00,000 की डिमांड की थी। पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ रुपया बनता वो। हाँ जी, एक बंदे का। तो घर वाले तो परेशान हो गए, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। अच्छा, एजेंट को कितने पैसे में आपका डन हुआ था यहाँ से वहाँ जाने का? हमारा एक बंदे का 30 लाख रुपए में डन हुआ था। और कितने आपने दिए थे उसे? 15 लाख रुपए हमने उनको भी दिया था। 15 लाख यहाँ पे उसको दिया? पाकिस्तान एडवांस दिया था कागजों के साथ। अच्छा, कोई वो जानने वाला था एजेंट या बस वैसी जैसे बात हो जाती है फ़ोन पे या हम ऐड देख लेते हैं? नहीं, जान मेरा उससे पहले थोड़ा सा तल्लक था, फिर उसके घर जाके हमने पैसे दिए। ये नहीं कि हमने किसी अकाउंट में बाई हैंड उसको पैसे दिए। 15 लाख रुपया। 15 लाख? हाँ जी, कागज़ भी उसके घर जाकर देख रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट उसके घर पर देख रहे हैं। अच्छा, जब उसने आपको उन बंदों के हवाले कर दिया उसके बाद वो बंदा वहाँ पे नहीं आपने देखा दोबारा? नहीं, वो नहीं, तो बस वहाँ थे 5 ईरानी थे और 4 अगवानी थे और उनको उर्दू भी नहीं आती थी। अच्छा,
इस तरह से वो हमें मारते थे, हम उनके आगे हाथ पैर भी, उनके पैरों को भी हाथ लगाते थे, हाथ भी जोड़ते थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते थे। नशा करके वो हमें मारते थे, आइस पीते थे, चरस पीते, शराब हमारे सामने पीते थे। उसके बाद वो फिर हमारे ऊपर जुल्म करने, तशद्दुद करने आते अच्छा, थे। फिर उन्होंने आपके घर वालों के नंबर लिए, इनको वीडियो भेजी, आपकी कोई बातचीत भी हुई थी